राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। बता दें कि हर महीने में दो एकादशी पड़ती हैं और उन सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे जीवन में अपार सुख, खुशियाँ और वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ 2 जून को सुबह 5:04 से होगा और समापन 3 जून 2024 की रात 2:41 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल एकादशी का व्रत 2 जून 2024 रविवार को रखा जाएगा। इस दिन रविवार पड़ रहा है, इसलिए भगवान विष्णु के साथ ही सूर्य देव की आराधना करना फलदायी माना गया है। अपरा एकादशी का पारण 3 जून 2024 सोमवार को सुबह 8:05 से 8:10 के बीच अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अपना व्रत खोलने से पहले ब्राह्मणों को भोजन और धन का दान अवश्य करें। एकादशी का महत्व। मान्यता है कि अपरा एकादशी के व्रत को रखने से पापों का अंत होता है। इस व्रत से व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, झूठ, निंदा, असत्य भाषा, झूठी गवाही देना जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत की पूजन विधि। अपरा एकादशी का व्रत शुभ फलों से भरा हुआ होता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पहले यानी दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद से ही व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु जी की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। इस दौरान पूजा में तुलसी पत्ता, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल व मौसमी फलों का प्रसाद भगवान को अर्पित करें। व्रत रखने वाले लोग पूरा दिन अन्न का सेवन ना करें। यदि जरूरत पड़े तो फलाहार ले सकते हैं। अपरा एकादशी की शाम को भगवान विष्णु जी की आराधना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माना जाता है कि इस पाठ से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है। एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंबर 2, ओम नमो नारायणाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अपरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडव युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताने का निवेदन किया। इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि आदि से मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय एक राज्य में महिध्वज राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम वज्रध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई महिध्वज से द्वेष करने वाला था।
एक बार वज्रध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया, पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। क्योंकि राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसके कारण उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा। वह प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा। प्रेत आत्मा बनने के बाद राजा वहां पर उत्पात मचाने लगा। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और देखते ही समझ गए कि है तो वही राजा है जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि ने विष्णु जी से यह वर मांगा कि उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग में चले गए। उस दिन के बाद से ही लोग अच्छे कर्म प्राप्त करने और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं। इस कहानी को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह अपरा एकादशी व्रत की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।